नवाज शरीफ मुल्क से बाहर बैठकर रियासती इदारों पर उंगली उठाएं, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी का कहना है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर अदालतों का सामना करें। हुकूमत का बगावत के मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। गद्दारी के मुकदमा हुआ है वो एक बशीर अरशद शख्स ने किया है, उससे प्राइम मिनिस्टर का कोई दखल नहीं है, पंजाब का कोई दखल नहीं। पोजीशन का इत्तेहाद मैं 10 दफा कह चुका हूँ। 31 दिसंबर ज्यादा से ज्यादा 20 फरवरी मैंने डेट दी है। बगावत का मुकदमा बदर रशीद ने दर्ज कराया। वज़ीर आज़म का इससे कोई ताल्लुक नहीं। शेख रशीद भी वज़ीर आज़म के दिफा में मैदान में आ गए। विफाकी वज़ीर ने एक बार फिर दावा किया, ऑपोजिशन का इत्तेहाद 31 दिसंबर से ज्यादा नहीं चलेगा। पीपल्स पार्टी पीडीएम में नहीं रहेगी। शहबाज शरीफ अक्लमंद आदमी है, वो सेल्फ प्रोटेक्शन के तहत अंदर चले गए। जब ये जलसा करेंगे अगले रोज जवाब दूंगा। अब जब वो करप्शन का और नैब का बयानिया जो है वो पिट चुका है, तो अब जनाब ये गद्दारी के सर्टिफिकेट्स पे आ गए हैं। हुकूमत का झूठ अब नहीं चलेगा। करप्शन का बयानिया पिटने के बाद गद्दारी पर उतर आए हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म को गद्दार करार देना शर्मनाक। हुकूमत मरियम नवाज का गुजरांवाला में खिताब सुनकर बुखलाहट का शिकार। शेख रशीद हद में रहे वरना नुकसान होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून की वार्निंग। दूसरों पर गद्दारी के इल्जामात और खुद बगैर वीजा जंदाल मोदी से खुफिया मुलाकातें। मुआफ़ खसूसी शहबाज गिल की कायद मुस्लिम लीग नून पर तनकीद। कहते हैं नवाज शरीफ की इसी ज़हनियत ने पाकिस्तान को तबाह किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने नवाज शरीफ के बयानी को भेंगे की आंख से तशबीह दे डाली। इमरान खान पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का केस होना चाहिए। मरियम औरंगजेब का मुतालबा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून कहती हैं उन्हें कुर्सी पर सिर्फ सियासी इंतकाम जेलों में डालने के लिए बिठाया गया। जब इल्जाम साबित न कर सके तो बगावत के मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने बीवी बच्चों को 24 करोड़ 22 लाख 77,400 रुपए तोहफे में दिए। बेटों से 4 करोड़ 26 लाख 80,678 रुपए तोहफे में वसूल किए। 867 कनाल 18 मरले की राशि वालिदा से, 748 कनाल 19 मरले की कीमती राशि वालिद से तोहफे में मिली। ऑपोजिशन लीडर के अरबों रुपए के तोहफ लेने और देने की नैब तफसीलात मंजर-ए-आम पर। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सलमान शहबाज को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। शहबाज शरीफ खानदान के मुलाजमीन को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का भी आगाज। ताहिर नकवी, अली अहमद की तलबी के नोटिस उनकी रिहाइश गाहों पर लगा दिए गए। मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। पार्टी सनाई के मुताबिक इजलास 8 अक्टूबर को पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन पे होगा। कायद मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज से मुताल्लिक हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। नवाज शरीफ के दामाद की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात और फरीकैन के वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का स्कर्दू और गिलगित का दौरा। आर्मी चीफ को कंट्रोल लाइन पर ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सिपा सालात ने LOC पर तैनात FCNA के जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों का भी जायजा लिया। भारत का फिर कुलभूषण के खिलाफ केस में अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने से इनकार। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भारतीय जासूस के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। अदालत को बताया कि भारतीय जासूस को फेयर ट्रायल का मौका देना चाहते हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि जब भारत और कुलभूषण यादव मुत्तफिक नहीं तो कैसे केस को चला सकते हैं। इदारों के खिलाफ मजमूम मुहिम चलाने वाले मुल्क कौम से मुखलिस नहीं। वज़ीर आला पंजाब का कहना है पाकिस्तान में ऐसे बयानी की रत्ती भर गुंजाइश नहीं। उस्मान बुज़ार से लीगी MP अशरफ अंसारी और यूसुफ अंसारी की एक और मुलाकात। बात में दिलचस्पी के अमूर, गुजरांवाला के मसाइल के हल और दीगर मामलात पर बातचीत।
चीनी की कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वजीर-ए-आजम की जेर सदारत काबीना इजलास में जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त एक्शन की मंजूरी। वजीर इत्तला शिबली फराज ने मीडिया को ब्रीफिंग के दौरान बताया, सिवाय महंगाई के तमाम मुआशी इशारे मुस्बत हैं। वजीर-ए-आजम इमरान खान ने PIA की रीस्ट्रक्चरिंग का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। आइलैंड्स मंसूबा शुरू होने से पहले ही तनाज़ात का शिकार वफाक और सूबा आमने सामने। बिलावल भुट्टो की सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सिंध के जज़ाहिर के इल्हाक की मुखालफत। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है, आइलैंड्स पर बसने वाले माहीगीर ही आइलैंड के मालिक हैं। वफाकी हुकूमत का ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, बिलावल भुट्टो को वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये मंसूबा कराची की बेहतरी के लिए है। पेशावर में आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सरकारी आटा गायब, मार्केट में 20 किलो आटे का थैला मजीद 50 रुपए महंगा। डीलर्स ने आटा मजीद महंगा होने का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की फ्लावर मिल्स को मिलने वाले गंदम का कोटा इंतहाई कम। सूबाई हुकूमत ने कोटा ना बढ़ाया तो आटा मजीद महंगा हो जाएगा। हम गरीब लोग क्या करेंगे? बच्चे भूखे मार रहे हैं। परसों में सारा दिन घूमता रहे आटे के पीछे, मेरे को आटा नहीं मिला। इतने वास नहीं है कि मैं कहाँ से लूँ आटा। खैबर पख्तूनख्वा की तालीमी इदारे कोरोना की लपेट में। पेशावर के गर्ल्स हाई स्कूल तरनाब फार्म के 10 तालिबात, 2 मुलाजमीन में वायरस की तस्दीक। सूबे में 15 सितंबर से अब तक स्कूलों में 237 केसेस रिपोर्ट हो चुके। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा के स्कूल बंद करने की सिफारिश। पाक बहरिया के नए सरबराह मोहम्मद अमजद खान नियाजी कल अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। तब्दीली कमांड की तकरीब कल इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। पाक बहरिया और जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स की मुश्तरका बहरी मशकों का इनेकाद। पाक बहरी के जहाज PNS जुल्फिकार और जापानी जहाज ओनामी की शिरकत। तर्जुमान पाक बहरी के मुताबिक मशक का मकसद दोनों ममालिक की बहरी अफवाज के दरमियान ताल्लुकात और ऑपरेशंस को मजीद फरोग देना है। सार्फिन की सहूलत के लिए गूगल मैप्स में बड़ी तब्दीली। मुसाफिर अब आसानी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकेंगे। लाइव व्यू फीचर के तहत किसी भी जगह पर जाने के लिए उसे रियल टाइम में देखा जा सकेगा। और हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का 977वां सालाना उर्स। लाहौर में 3 रोजा तकरीबात का आगाज। अंदरून बैरून मुल्क से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी।